नमस्ते, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज है बसंत पंचमी और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ। इस तरह से पहले माता जी के लिए यहाँ पे आसन तैयार किया जा रहा है। और जब भी हम किसी भी प्रतिमा या फिर फ़ोटो को रखते हैं तो उसके पहले हमें कुछ आसन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से चावल और इस तरह सिक्के रख दिए थे। और तिल्ली का भी इसमें इस पूजा में जो है तिल भी अवश्य रखना चाहिए। बेर, तिल और आम का मोर चढ़ाया जाता है। चने, जो अभी हरे हरे चने निकलते हैं वो, और हरी हरी जो बालियाँ अभी आती हैं, गेहूं की बालियाँ, वो चढ़ाई जाती हैं। तो और जब सरस्वती माता का हम पूजन करते हैं तो साथ ही साथ हमें बुद्धि के देवता गणेश जी को नहीं भूलना चाहिए। गणेश जी का भी पूजन उतना ही आवश्यक है सरस्वती पूजन में। तो हमें यहाँ पर सरस्वती माता का जब हम पूजन करते हैं तो हमें विशेष करके पीले सरसों के फूल, इन सब चीज़ों का अवश्य ही ध्यान करके इसको रखना चाहिए। और साथ ही हल्दी की गांठ मैंने रखी थी। हल्दी की गांठ का भी बहुत अधिक महत्व है। और यहाँ पर एक जल का लोटा इस तरह से भरकर, कलश भरकर रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जल के छींटे, सबसे पहले हम यहाँ पर जल के छींटे देंगे। और आपकी जो भी पेन, कॉपी है, जिससे भी आपको विद्या प्राप्त होती है, चाहे आपका लैपटॉप या मोबाइल भी ये चीज़ हो सकती है, तो उनकी भी आपको पूजा करना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर मैंने अपने डायरी और पेन रख लिया है, क्योंकि इसी में मैं अपना बहुत कुछ वर्क से रिलेटेड मैं इसमें नोट करती हूँ। अब यहाँ पर पीला चंदन लगाकर माँ सरस्वती और श्री गणेश जी का हम पूजन करेंगे। और हम यहाँ पर कलावा चढ़ाएँगे श्री गणेश जी को, और माता जी को हम कलावा चढ़ाएँगे। पीली सरसों का चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व रहता है। हम अपने कापी, पुस्तक, लैपटॉप, जो जिससे भी आप का काम चलता है, आपकी विद्या आपको प्राप्त होती है, उसका भी आपको तिलक लगाकर पूजन करना आवश्यक है। शहद का भोग लगाना बहुत अधिक आवश्यक हो रहता है। और यहाँ पर मैंने अभी भोग में मिश्री रखी है, और साथ ही साथ हम शहद का भी भोग लगाएंगे। इसी शहद को आप अपने बच्चों को व परिवारजनों को भी यह शहद चाहे तो पानी में मिलाकर दीजिएगा, चाहे तो ऐसे ही प्रसाद के रूप में आप अवश्य दीजिएगा। इससे जो होता है, आत्मा की शुद्धि होती है और सभी परिवारजनों में प्रेम में वृद्धि होती है। और साथ ही साथ बच्चों को जब माता सरस्वती का ये जो शहद है हम प्रसाद रूप में देते हैं तो उनकी बुद्धि भी तीव्र होती है। और ये है केसर। आज के दिन केसर तिलक लगाने का बहुत अधिक महत्व रहता है, उत्तम फलदायी होता है केसर तिलक लगाना। तो इस तरह से मैंने केसर को थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और फिर इसमें पीला चंदन मिलाकर मैंने पहले माता जी और गणेश जी को तिलक किया, उसके बाद ही दोनों बच्चों को भी मैंने इसी से तिलक किया है। माँ सरस्वती ज्ञान, विद्या और संगीत की देवी मानी जाती है। तो माँ सरस्वती के पूजन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग ना करें। तो फिर वो चाहे एक घंटी हो, मंजीरे हो, या फिर कोई अन्य वाद्य यंत्र जो आपके घर में मौजूद हो, उसे अवश्य आप इस पूजन में रखिएगा। और उसकी भी पूजन करना बहुत ज़रूरी है। और फिर अंत में हम इस पूजन में, हमें ये पूजन हो चाहे कोई सा भी पूजन हो, हमें दक्षिणा अवश्य रखना चाहिए। किसी भी पूजन में जब हम दक्षिणा रखते हैं तो वो एक भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि इस पूजन में हमसे जो भी गलती हुई हो, जो भी हमसे त्रुटि हुई हो, या फिर कोई कमी रह गई हो, तो उस चीज़ के लिए क्षमा याचना के तौर पर हम दक्षिणा रखते हैं। और फिर इस दक्षिणा से चाहे आप अपने बच्चों के लिए पेंसिल, कॉपी, पेन या कोई भी अन्य पाठ्य सामग्री आप ला सकते हैं। तो इसी तरह से हमारी जो सरस्वती माता की पूजन है वो कंप्लीट हुई। और